नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी में एक दर्दनाक हादसे की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के हमीरपुर में जो हुआ वो आपको हिला कर रख देगा। आपको अपनी ज़िंदगी से अक्सर बहुत शिकायत रहती होंगी कि यार हमारी ज़िंदगी में बहुत दुख है, लेकिन इस परिवार की ये खबर आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में तो कुछ भी तकलीफ नहीं है। जो ये परिवार दुख झेल रहा है उससे बड़ा दुख तो कोई नहीं हो सकता। सोचिए, एक आदमी जिसके पास बहुत सारा कोई पैसा नहीं, ना ही बहुत संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है, एक गरीब इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके बच्चे ही होते हैं। लेकिन हमीरपुर में एक गरीब पिता की वो दौलत भी किस्मत ने एक ही दिन में उससे छीन ली। जिस घर में कल तक 3 मासूम बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, आज वहां सिर्फ चीखें, सिसकियां और मातम गूंज रहा है। सोचिए उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसकी आंखों के सामने उसके हंसते खेलते बच्चे सुबह तक हंसी खुशी से रह रहे थे और अचानक एक ही पल में थोड़ी सी उसका ध्यान बटा नहीं कि उसके तीनों बच्चे एक ही झटके में उससे हमेशा के लिए छीन लिए गए। 10 साल का शिवेंद्र, 8 साल का रुद्रांश और 5 साल की मांडवी, तीनों मासूम भाई बहन खेलते खेलते मौत के ऐसे गहरे पानी में समा गए जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकते। इस दर्दनाक कहानी को और दर्दनाक बनाती है पिता रमेश की जिंदगी। बीमारी के कारण रमेश अपना एक हाथ गंवा चुके हैं, लेकिन रमेश इतना बड़ा दुख झेलने के बाद भी रमेश ने हिम्मत नहीं मानी थी। वो एक हाथ से ही प्रेस का ठेला चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा था। गरीबी, संघर्ष और मजबूरियों से लड़ते हुए वो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सपने देख रहा था, ताकि बच्चे जब बड़े होंगे तो आज भले ही वो कष्ट झेल रहा है, कल उसकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। लेकिन पिता के सपनों को गुरुवार की सुबह ने ऐसा निगला कि एक ही झटके में उसके सारे सपने दफन हो गए। जिन बच्चों को देखकर वो आने वाले भविष्य के सुनहरे सपने बुन रहा था, वो बच्चे एक ही झटके में घर के पास बने तालाब में समा गए। अब मां और पिता दोनों बेसुध हुए जा रहे हैं। गरीब पिता अपनी किस्मत को कोसता है कि किस्मत ने पहले ही उसको सबसे बड़ा दुख उसका हाथ छीन कर दिया था, और अब किस्मत का खेल देखो कि उसके तीनों चश्म चिरागों को उस हमेशा के लिए किस्मत ने बुझा दिया। जिन 3 बच्चों को देखकर वो खुश होता था, वो 3 बच्चे भी अब उसकी जिंदगी में नहीं रहे। उसकी सबसे बड़ी दौलत हमेशा के लिए लुट चुकी है। गर्भवती मां पार्वती बेसुध है। पिता रमेश की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और पूरा परिवार या पूरा गांव इस सवाल का जवाब तलाश रहा है कि आखिरकार इन 3 मासूमों का कसूर क्या था कि इन्हें इतनी कम उम्र में मौत ने निगल लिया। यह घटना जो है यूपी के हमीरपुर जिले के छानी खुर्द गांव की है। यह छानी खुर्द गांव जो है हमीरपुर जिले के भिवाड़ थाना क्षेत्र है, उस थाना क्षेत्र में आता है। अब हम आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिरकार हुआ क्या और कैसे एक परिवार दुखों के सागर में डूब चुका है। आप इन 3 मासूम बच्चों को देखो। अब मान लो किसी परिवार के पास पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, लेकिन उसके पास 3 बच्चे हों जो जिनसे एक पिता बहुत प्यार करता हो। उसके लिए सारी दौलत यही बच्चे थे। भगवान से रमेश को कोई शिकायत नहीं थी कि उसे गरीब बनाया। उसके पास पैसे नहीं, उसके पास ज़मीन नहीं। उसका ये था कि चलो आने वाला भविष्य, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, भगवान आगे इन तीनों को सलामत रखेगा तो आने वाला भविष्य अच्छा बन जाएगा। इस उम्मीद के साथ रमेश अपनी ज़िंदगी के संघर्ष की लड़ाई लड़ता जा रहा था। लेकिन गुरुवार की सुबह 10 बजे माँ अपने तीनों बच्चों को लेकर तालाब के पास जाती है कि कपड़े धो लेगी, साथ में बच्चों थोड़ा सा नहला धुला देगी। बच्चों को नहलाती धुलाती है, माँ बच्चों को घर भेजती है कि घर जाओ, लेकिन बच्चे नहीं सुनते हैं। बच्चे वहीं तालाब के पास खेलने लगते। इस दौरान माँ का ध्यान थोड़ा सा घर के काम पर लग जाता है। माँ कपड़े वपड़े धोने लगती है। इसी दौरान तीनों बच्चे
तालाब के गहराई में चले जाते हैं। जब तालाब के पास कुछ लोग बैठे, उन्होंने देखा कि ये बच्चे कुछ तालाब के पानी से बुलबुले से उठ रहे हैं, तब उन्होंने शोर मचाया। जैसे ही शोर मचा, माँ का ध्यान अपने बच्चों पर गया। माँ ने देखा कि तीनों बच्चे नहीं। माँ चीखने चिल्लाने लगी। इस दौरान तालाब, गांव के लोग जो है तालाब में कूदे, तीनों को बच्चों को ढूंढ ढांड के बाहर निकालते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तीनों बच्चों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब माँ, बाप, पूरा गांव, एक साथ तीन बच्चों की जिस गांव में मौत हो जाए, वो उस गांव में सोचिए भला कौन शख्स होगा जिसकी आंखें नम ना हो। और तीनों मासूम छोटे छोटे बच्चे, बच्चों की शैतानियां देखकर चाहे कहें दुश्मन भी उनको देखकर मुस्कुराने लगता है। यहां पर तीन बच्चों की जिंदगी चला जाए तो भला कौन ऐसा शख्स होगा, पत्थर दिल इंसान होगा जिसकी आंखों से आंसू न छलके। अब हम आपको घटनाक्रम बताते हैं कि आखिर कैसे क्या हुआ। गांव वालों ने जो बताया उसके मुताबिक, जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के हमीरपुर जिले के बीवाड़ थाना क्षेत्र है। यहाँ पर छानी खुर्द गांव है। इस छानी खुर्द गांव में रमेश अपने परिवार के साथ रहते हैं। रमेश के परिवार में उनकी पत्नी पार्वती, तीन बच्चे हैं जिसमें 10 साल का शिवेन, 8 साल का रुद्रांश और 5 साल की मांडवी है। वहीं रमेश की माँ भी है, वो भी उनके साथ ही रहती है। रमेश कहते हैं दुख का आप सिलसिला समझिए। 1.5-2 साल पहले रमेश की तबीयत बिगड़ी। इसकी वजह से बताते हैं कि शायद कुछ उनको दवाई वाई दिया गया, जिसकी वजह से उनके हाथ पर इसका बुरा असर पड़ा। कई बार इंजेक्शन लगाने की वजह से भी ऐसी दिक्कतें हो जाती। कहते हैं नौबत ये तक आ गई कि रमेश को ये हुआ कि हाथ कटवाना पड़ेगा, और जिंदगी बचाने के लिए रमेश को हाथ कटवाना पड़ा। हाथ कटा तो रमेश को बहुत बड़ा झटका लगा कि अब किस तरह से 3 बच्चे, माँ और पत्नी और अपना खुद का पेट पालने की जिम्मेदारी रमेश के ऊपर थी। कोई पुश्तैनी दौलत रमेश के पास थी नहीं कि जिससे ये हो कि चलो इतना जमीन हमारे पास है कि आराम से हमारा पेट पल जाएगा। यही था, हाथों का सहारा था। काम करोगे तो खा पाओगे, नहीं काम करोगे तो भूखे मरोगे। लिहाजा रमेश ने इतना बड़ी घटना होने के बाद भी अपनी हिम्मत समेटी और एक ही हाथ से प्रेस का काम, अपना ठेला लगाकर प्रेस करने का रमेश काम करता था, और इस काम के जरिए है किसी तरह से वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। जो बच्चे थे भाई इतना तो कमा नहीं पाता था। आप सोच सकते हैं कि प्रेस से क्या कमाई होती। भी दोनों बेटे जो हैं उसके शिवांश और रुद्रास गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, जबकि मांडवी का भी उन्होंने स्कूल में नाम नहीं लिखवाया था। अब आ जाते हैं जिस दिन घटना थी, गुरुवार की सुबह 10 बजे, जो अभी बताते हैं कि रमेश की पत्नी जो है गर्भवती है, यानी चौथा बच्चा रमेश का होने वाला था। अभी हम इस पर आगे बात करेंगे, ठीक है। पत्नी पार्वती अपने तीनों बच्चों, 10 साल के शिवेन, अभी गर्मी की छुट्टी चल रही, सब बच्चे घर पे ही, 10 साल का शिवेन, 8 साल का रुद्रांश और मांडवी को लेकर जो है गांव के बाहर जो एक तालाब है, ज़्यादातर जो है वो तालाब बड़ा सा तालाब है, वहाँ पर लोग अपना कपड़ा वपड़ा धोने का काम ये सब करते हैं। और इसमें गर्मी का मौसम है तो वहाँ पर कई लोग आराम भी खेलते हैं, गांव के बच्चे भी खेलते रहते हैं। तो वहाँ पर ये सब जो पार्वती है कपड़े वपड़े धोने के लिए गई। अच्छा, पिछले 6-7 दिनों से कह रहे हैं इनके गांव में लाइट नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से जो हैंडपंप वगैरह, जो नलकूप वगैरह होते हैं, उनसे पानी भी नहीं आ रहा था। लिहाजा ये हुआ कि चलो वहाँ तालाब के पास नहला देंगे और हम अपने कपड़े वपड़े धो लेंगे। पार्वती सबसे पहले बच्चों को नहलाती है तालाब के पास। नहलाने के बाद तीनों बच्चों को कहती है जाओ बच्चों घर जाओ, और अभी हम कपड़े धो के आ रहे हैं। तीनों बच्चे घर जाने के बजाय वहीं पर मस्ती करने लगते हैं, खेलने लगते हैं एक पेड़ के नीचे, क्योंकि गर्मी है। उस गर्मी में तालाब के पास ज़्यादा आराम मिल रहा था। कई लोग भी दूसरे छोर पर तालाब के पास बैठे हुए थे। इस दौरान बच्चे खेल कूद रहे थे, तीनों बच्चे खेल रहे थे। तो माँ को लगा चलो ठीक है खेलने दो, तब तक हम अपना काम निपटा लेते हैं। माँ इधर कपड़े धोने में लग गई, इधर तीनों बच्चे खेल रहे थे। अचानक कुछ लोगों का कहना है कि वो बच्चे जो है पानी, जो प्लास्टिक की बोतल होती ना, उससे खेल रहे थे। खेलते खेलते वो पानी की बोतल जो है वो शायद तालाब में गिर गई। अब उस पानी की बोतल निकालने के लिए, क्योंकि वो रोज तालाब में नहाने आते थे, तो उनको था कि तालाब उतना ज़्यादा कोई गहरा नहीं। अब 10 साल के बच्चों को नहीं पता कि बेटा जहाँ तुम नहाते हो वहाँ गहरा नहीं, उसके आगे वो गहरा हो सकता है। तो वो बच्चे जो है उस पानी की बोतल निकालने के लिए तालाब में कूद पड़ते हैं। अब तालाब में कूदते हैं तो
वो देखा देखी दोनों बच्चे, और जो 8 साल का रुद्रांश है, 5 साल की मांडवी, वो भी बड़े भाई के पीछे पीछे चल देते हैं और तीनों बच्चे उस पानी की बोतल लेने के लिए तालाब में कूद पड़ते। इधर किसी को इस बात की भनक नहीं, सब अपने अपने काम में लगे, कोई सो रहा है, कोई काम कर रहा है, और तीनों बच्चे तालाब में जब गहराई में जाते हैं तो तीनों बच्चे डूबने लगते हैं। अब डूबने लगते इस दौरान कोई गांव के एक बुजुर्ग थे, उन्हें कुछ लगा कि यार ये पानी में एकदम बुलबुला क्यों उठ रहा है, जब डूबता है तो बुलबुला उठते ना। तब उन्होंने शोर मचाया, जब शोर मचाया तब पार्वती का ध्यान गया कि 3 बच्चे, अभी तो हमारे जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, वो कहाँ गए। उन्होंने इधर उधर देखा, तीनों बच्चे को। अब पार्वती के हाथ पैर ढीले हो गए, उन्हें लगा कि उन्हीं के बच्चे जो है वो नदी तालाब में डूब गए। वो चीखने चिल्लाने लगी तो तुरंत जो गांव के लड़के थे, वो बड़े बड़े लड़के जो वहीं पर बैठे हुए थे, वो तुरंत तालाब में कूद जाते। लेकिन जब तक बच्चे तालाब में कूदे, उन बच्चों को बाहर निकाला जाए, तब तक उन बच्चों की सांसें चलना बंद हो चुकी थी। इसके बाद भी जो है जो गांव के लड़के वो तुरंत ही बच्चों को जो है निकालते हैं और नज़दीकी अस्पताल जो स्वास्थ्य केंद्र था वहां लेकर पहुंचते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टर जांच करते हैं, लेकिन तीनों बच्चों की सांसें नहीं चली। डॉक्टरों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। अब एक साथ 3 बच्चों की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंचती है, गांव के लोग चीखते चिल्लाते हुए अस्पताल पहुंच जाते हैं। जो इनके भी रिश्तेदार नातेदार थे वो सब पहुंच जाते हैं कि बताओ बेचारा क्या हुआ, एक साथ 3 बच्चों की मौत हो गई। जो परिजन थे उनका भी रो रो कर बुरा हाल था। माँ तो बेहाल ही हुई जा रही थी। कहते हैं कि माँ की हालत ऐसी हो गई थी कि उसको भी हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर लेवल होता है वो लो हो गया, वो बेसुध हुई जा रही थी, उसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। वहीं जैसे ही घटना की खबर मिली कि 3 बच्चे डूब गए, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे, परिजनों से बातचीत की, डीएम भी मौके पर पहुंची। वहीं सीएम योगी को भी इस हादसे की खबर मिली तो उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया। वहीं जो मृतक के परिजन हैं, बच्चों के परिजन हैं, उनको 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान भी किया। लेकिन पैसों से बच्चे खोने का दुख खत्म नहीं होता। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, माँ बाप तो बेहाल हुए जा रहे थे। देखिए जब इस बारे में जो गांव के लोग हैं उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। ये पिता हैं। तालाब में डूब के मर गए, तालाब में गए थे और नहा के माँ ने भेज दिया, वो वहाँ जाए टूट गए। बिजली आ रही है, पानी की दिक्कत पड़ रही है, बहुत परेशान। 3 बच्चे हमारे। ये तालाब ले गए, कपड़ा धोने गए थे तो वहीं पे नहा रहे थे, नहा के इनको भगा दिया था। फिर ये घेर के चले गए तालाब और वहीं पे डूब गए। कितने बच्चे डूब गए? 3 बच्चे हैं इनके, देवरानी है हमारी, 2 लड़के 1 लड़की, तीनों। ये 10 साढ़े 10 बजे। पता कैसे चला? अब वहाँ पे काफी लोग जब देखे तो बच्चे डूब रहे थे तो फिर उन्हीं ने निकाला, बुल्ला छान रहे थे, पानी का बुलबुला निकल रहा, हमने तो देखा भी नहीं है। घटना हो गई चाचा। एक नीम का पेड़ है तो बच्चा वहाँ खेलत थे और वो ये बच्चे कूद गए, जहाँ कुछ पकड़ा हुआ। हम बहुत दूर थे, वहाँ छाया हम बैठते 400 लोग बैठते, तो वहाँ से हम जहाँ देखे कि पकड़ रहे हैं बोतलें, मतलब बोतलें घुसेल ले थे तो हमको ये खिलाने पड़ा। और जब काफ़ी देर देखा कि अब से खाते नहीं तो फिर हम लोग भर गए और 2-4 लोग अंदर वहाँ लुआ के ले आए। ये बच्चे कितने बच्चे थे? 3। कौन सा तालाब है? 3 बड़ी का तालाब। 3 बड़ी तालाब। कौन सा गांव है? छानी। तो क्या डूब गए तीनों बच्चे? तीनों चले गए। कहाँ चले गए? मर गए। किसके बच्चे थे वो? तीनों, एक लड़के एक भाई आते। किसके बच्चे थे? रमेश। इस पूरे परिवार से सभी को, जो गांव के लोग, इतने लोग पहुंचे हैं, सबको दुख है तभी वहां पहुंचे हैं। 3 बच्चों की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरा इलाका जो है वो गमगीन माहौल में डूब गया है। वहीं जैसे इस घटना की जानकारी मौदहा क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडे को मिली, वो पहुंचे। उन्होंने इस पूरे घटना की जानकारी के बाद उन्होंने बताया कि जो माँ थी वो तालाब के पास अपने दोनों बेटों और बेटियों के साथ काम के वजह से गई थी कपड़े उपड़े धोने के लिए। इस दौरान जो है वो कपड़े धोने में लग जाती है, तभी बच्चे खेलते खेलते पता नहीं कैसे डूब जाते हैं तालाब में और जिससे उनकी मौत हो जाती है। जो छानी खुर्द गांव के रहने वाले रमेश हैं, जो पिता है तीनों बच्चों का, उनका कहना है कि कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साथ जो है उनके ऊपर इस कदर दुखों की बारिश हो जाएगी।
पहले हाथ गया, फिर अपने 3 बच्चों का भी एक ही झटके में, एक ही दिन में, एक ही पल में खत्म हो गया। रमेश कहना है कि उनके लिए ये दिन किसी त्रासदी से बड़ा मतलब बढ़कर नहीं, मतलब एक ही झटके में उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रही। उन्होंने कहा कि 1.5-2 साल पहले हाथ खोया था, तब इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई थी, लगातार चलाओ, एक ही हाथ गया, एक हाथ तो बाकी है, बच्चे हैं, धीरे धीरे सब चीज़ सही हो जाएगी। लेकिन ये सब हुआ, अब सह नहीं पा रहे हैं रमेश। बहरहाल जो सरकार की तरफ से मदद मिली जा रही है उसके उनसे थोड़ा सा उम्मीद है कि चलो कुछ तो अच्छा होगा। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कहा वो सुना देते हैं हम आपको। आज दिनांक 4/6/2026 को समय करीब 11 बजे दिन ग्राम छानी खुर्द, थाना बिमार, जनपद हमीरपुर की रहने वाली श्रीमती पार्वती पत्नी रमेश श्रीवास अपने 3 बच्चों शिवेंद्र पुत्र उम्र 10 वर्ष, रुद्रांश पुत्र 8 वर्ष, मांडवी पुत्री 5 वर्ष के साथ गांव के पास स्थित तालाब में कपड़े धोने और नहाने गई थी। जब श्रीमती पार्वती कपड़े धो रही थी, तीनों बच्चे नहाने लगे और नहाते समय तीनों बच्चे डूब गए। सूचना प्राप्त होने पर थाना बिमार की पुलिस अविलंब मौके पर पहुंचकर गांव के लोगों के सहयोग से डूबे बच्चों को निकालकर सीएससी छानी बुजुर्ग इलाज के लिए ले आई, जहां इलाज के दौरान चिकित्सक द्वारा तीनों बच्चों को मृतक घोषित कर दिया गया। बच्चों के शवों को कब्जे पुलिस लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब इस घटना के बारे में जानकारी जैसे जैसे लोगों को पता चल रही, तमाम लोग जो हैं रमेश की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जैसे जैसे पता चला कि रमेश का एक हाथ नहीं है, ऊपर से घर भी कच्चा बना हुआ है, भूमिहर ज़मीन मतलब खेती वाली ज़मीन नहीं है, तो तमाम तरह के लोग जो हैं मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जैसे कि सीएम योगी की तरफ से ही मदद का आश्वासन दिया गया है, अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया गया है, जो भी संभव होगा मदद किया जाएगा। कहा जाना जो निवर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हैं अरुण कुमार वर्मा, उन्होंने बताया कि जो है रमेश के पास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का उसे लाभ नहीं मिला है। कोशिश ये की जाएगी किसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का उसे लाभ मिले, ताकि उसको कम से कम एक पक्का घर निसाब हो। सबसे बड़े हैरानी की बात यह है, इतने सालों से रमेश इस बदतर स्थिति में है कि उसका घर कच्चा है, ठीक, कमाई के लिए उसका इस तरह से उसका हाथ भी कटा हुआ है, इसके बाद भी उसको अभी तक किसी तरह की मदद नहीं दी गई। अब जब वो इतना बड़ा घटना हुआ, उसके 3 बच्चों की मौत हो गई, तो तमाम तरह के लोग आकर उसके साथ दुख जता रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना किन के लिए है? गरीबों के लिए है, जिनके पास पक्के आवास नहीं उनको दिलाने, लेकिन अभी तक किसी ने उसकी सुन नहीं ली कि हाँ इसके पास इनका छोटा सा इनका परिवार है, इनको ज़रूरत है तो दे दिया जाए, लेकिन नहीं। अब आ रहे हैं कि हाँ अब दिला दिया जाएगा। अब अधिकारियों को भी दिख रहा है कि हाँ यार इसका घर तो बहुत खराब है, इसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, इसकी मदद की ज़रूरत है, तो अब सब आ रहे हैं, इससे पहले सब गए। वहीं रमेश जी से भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रमेश जी देखिए, आपको पता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में 4 बच्चे, 3 बच्चे आपके ये थे और चौथा बच्चा आपकी पत्नी के पेट में है। आप भी ये ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चों की ज़िंदगी तभी सुधार सकते हैं जब आप उनको अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे, और अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए आपको पैसा खर्च होगा। आपकी कमाई है 100 रुपया और आपका खर्चा है 500 रुपये, तो कहाँ से आप अपने परिवार को गरीबी के गर्द से बाहर निकाल पाएंगे? भगवान ने आपके साथ बहुत बुरा किया, 3 बच्चों को शायद छीन लिया, लेकिन अभी आपकी पत्नी के एक बच्चा होने वाला है। अब इस बच्चे के बाद और बच्चे मत कीजिएगा। जब आपको पता है कि आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी जितनी जिंदगी जो है कितनी संघर्षपूर्ण है, आप एक हाथ से दिव्यांग हो, एक हाथ से आपका कमाई करते हो, उतनी कमाई नहीं है, तो क्यों बच्चों को और ज़्यादा बच्चे पैदा करके उनकी ज़िंदगी नरक बनाने की कोशिश कर रहे हो? आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप अपने बच्चों के साथ बुरा मत करो। बच्चे उतने ही अच्छे जिनको आप संभाल सको। 3-3, 4-4 बच्चे करके कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे से खाना, अच्छे से कपड़े ना पहना सको। इस महंगाई में जो लोग महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो 1 बच्चा 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं करते, और आप चौथे बच्चे की तैयारी कर रहे थे, और जबकि आपकी कमाई की हालत आप खुद जानते हो कितनी अच्छी है। आपके घर में
छप्पर पड़ा हुआ है, अगर तेज बारिश हो जाए तो आपका घर ही गिर जाए, ऐसी हालत है। ऐसे में आप 3-3 4-4 बच्चों का बोझ कैसे उठा पाओगे? तो इस चीज को भी ध्यान रखिए आप कि अब जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब अगर आप आने वाले बच्चे के साथ अच्छा करना चाहते हैं तो बस उसी को रखिएगा और उसी के लिए अपनी जिंदगी को लगा दीजिएगा, ताकि उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। अच्छे से वो पढ़ेगा तो आपकी बुढ़ापे की जिंदगी को वो अच्छा बना पाएगा। वरना आप बच्चे 10 ठोड़ा पैदा कर लीजिए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भी गरीबी के गर्त में ही जिएंगे और गरीबी के गर्त में जाकर मर जाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर आइएगा। इसी तरह के तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।